बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 5 पे जा रहे हैं। प्रीवियस 4 पार्ट्स में हमने ये सीखा था कि रूल्स, इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली कैसे होती है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे तब्दील होता है, इसी तरह प्रोनाउन की तब्दीली कैसे होती है, टेंस की तब्दीली कैसी होती है और कुछ सर्टन वर्ड्स की तब्दीली कैसी होती है, जैसे यस्टरडे था। तब्दीलियां हमने सीख ली। अब हम बारी बारी असर्टिव सेंटेंसेस की मैंने एग्जांपल भी कुछ ली हैं और कुछ रूल्स यहाँ पे डिस्कस भी करते जाएंगे। इस तरह इसके बाद इंटरोगेटिव पे एक वीडियो, फिर इंपेरेटिव पे, ऑप्टेटिव पे और एक्सक्लेमेटरी पे, और ये हम फिनिश करते हैं इंशाल्लाह आज ये टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंसेस की मैंने पहले एक एग्जांपल लिखी है, दे सेड आवर टीचर इज ऑन लीव। हमने जब पढ़ा था सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली, तो रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली में हमने ये डिस्कस किया था अगर हमारे पास वर्ब सेड टू ऑब्जेक्ट, यानी सेड टू मी आ जाए, सेड टू हिम आ जाए, सेड टू देम, सेड टू हर, कुछ भी वर्ब विद टू और ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। और बाद बार सेज आता है तो सेज टू ऑब्जेक्ट है तो हम टेल्स में बदल देंगे। और अगर सेज, सेड या फिर टेल, विल टेल अकेला, सॉरी सेज, सेड, विल से अकेला आता है तो हम वैसे ही रहने देते हैं। जैसे देखिएगा ये हम क्या करेंगे, दे सेड है तो हम भी ऐसे करेंगे, दे सेड। इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली हमने यही सीखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास दैट लग जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम लगा देते हैं दैट और टी स्मॉल के साथ, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये हमने पर्सन प्रोनाउन की तब्दीली सीखी थी। जैसे यहाँ पे आर टीचर, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो गया, टीचर नाउन है, आर हमारा टीचर ये एडजेक्टिव है आर, तो आर भी सिमिलरली, क्योंकि आई और वी, आई वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, और आई माय और मी, वी आर और अस, ये सारी तब्दीलियां ये प्रोनाउन है। जो भी होगा केस हम उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के उसी केस में आगे चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के साथ, जबकि दे का पोजेसिव होता है दे, देयर, देम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर टीचर, टी स्मॉल के साथ, देयर टीचर, आर टीचर को हम देयर टीचर में बदल देंगे। उसके बाद है जी इज, टेंस की तब्दीली। कल मैंने बताया था कि इज एंड आर को वाज वर्ब में बदल देते हैं। अब इज देयर टीचर, उनके उस्ताद, देयर टीचर डेफिनेटली उनका उस्ताद सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज है तो वाज में बदल जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, देयर टीचर वाज, आगे ऑन लीव और इन्वर्टेड कॉमास भी खत्म, फुल स्टॉप। ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। दूसरा सेंटेंस है आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर। अब आरिफ एंड आयशा सेम लिख लेंगे हम, ये आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर, ऑब्जेक्ट भी आ गया यहाँ पे तो हम लिखेंगे टोल्ड देयर मदर, टोल्ड देयर मदर। इन्वर्टेड कॉमास ये भी इसकी जगह पे हम लगा देंगे दैट आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर दैट वी लाइक मैंगोज। वी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास दो हैं, एक आरिफ है और एक आयशा है। तो आरिफ के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही और आयशा के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं शी, और दोनों इकट्ठे हैं जब कंजक्शन के साथ, इसका मतलब दो हैं तो प्लूरल है, और दोनों के लिए प्लूरल हम प्लूरल दे यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे दे। आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर दैट दे। दे के साथ वर्ब फर्स्ट आया हुआ है, पीछे क्योंकि पास्ट है, पास्ट है तो हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, लाइक है तो लाइक्ड मैंगोज वैसे लिया है। तो आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर दैट दे लाइक्ड मैंगोज। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है ही सेड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। ही
सेड है तो सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो टोड में बदलता। दे सेड, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके हम क्या कहेंगे, दैट। असर्टिव के अंदर दैट लगता है, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, दे, आई और वी फर्स्ट पर्सन थे, यू सेकंड पर्सन होता है अकेला, और ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं। अब ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के मुताबिक हमने जो रूल पढ़ा था SON सन फॉर्मूले में, तो N फॉर नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन को हमने चेंज नहीं करना, लिहाजा दे को वैसे ही रहने देना, दैट, दे। मगर जब हम यहाँ पे दे लिखेंगे तो टी स्मॉल करके कैपिटल में लिखोगे, वो इन्वर्टेड कॉमास में था इसलिए कैपिटल। He said that they are not, थर्ड पर्सन चेंज हुआ मगर टेंस की तब्दीली होगी क्योंकि पीछे पास्ट है तो टेंस बदलना है। आर है तो दे के साथ was verb में वर लगेगा, they were, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है, जैसे ऊपर आया हुआ आर नॉट, they were not doing their duty, ये भी थर्ड पर्सन है, देयर ये भी नहीं बदलेगा, ड्यूटी और वेल वैसे का वैसे और फुल स्टॉप आ जाएगा। तो he said that they were not doing their duty well. उसके बाद they said we have done our duty. they said वैसे ही रहेगा क्योंकि said to होता तो told में बदलता, they said, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गया, क्या लगेगा जी, that, लिहाजा यहाँ पे हम लगा देंगे that, they said that we फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये बात नहायत अहम है, गौर से सुनिएगा। अगर फर्स्ट से नहीं पीछे होता ही सेड, यहाँ पे तो आया हुआ ही दे सेड है, अगर ही सेड होता और यहाँ पे वी, आई सिंगुलर के लिए यूज होता है फर्स्ट पर्सन और वी प्लूरल के लिए यूज होता है, तो हम इसको, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं और अगर सब्जेक्ट में ही होता तो हम यहाँ पे भी, ये क्योंकि प्लूरल है इसलिए इसका भी प्लूरल बना के दे ही लिखते, फिर भी हम दे लिखते, मगर यहाँ पे तो है ही दे, लिहाजा हमने दे ही रहने देना है, तो ये हम लिख लेंगे, दे सेड दैट दे हैव है तो हैड में बदलता है टेंस की तब्दीली, दे हैड और हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो हम हैड के साथ भी थर्ड ही रहने देते होते हैं। आर ड्यूटी फिर से वही, वी आर पोजेसिव है और ये वी फर्स्ट पर्सन है, उसको भी हम सब्जेक्ट से ही बदलेंगे, दे का पोजेसिव देयर होता है, लिहाजा डन देयर ड्यूटी और एंड पे फुल स्टॉप। दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, शी सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब शी सेड, डेफिनेटली शी सेड कुड नहीं होता तो शी टोल्ड में लगाते, वरना सिर्फ शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके क्या लगाएंगे हम, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, शी से, तो यहाँ पे शी डिड नॉट है तो आपने पढ़ा है डिड को हैड में बदलते हैं, कल गलती से मेरा डिड को हैड बिन में मैंने लिख दिया था, माजरत से, डिड को हैड में बदला जाता है, हैड बिन में नहीं, वो गलती थी, माजरत करता हूं, डिड को हैड में बदला जाता है, शी हैड नॉट, और हैड के साथ फॉर्म कौन सी, गॉन, गो, वेंट, गॉन, she had not gone to school, और yesterday को आपको पता हम the day before में बदलते हैं, ये certain word की तब्दीली है, the day before, ये certain word yesterday change with the day before। next है direct speech, she said I shall never do such a thing। तो मैं थोड़ा चेंज करता हूं, बल्कि सेकंड पर्सन के हमने कुछ कम लिए हैं, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, she said you will never do such a thing, मैं इसको कर देता हूं you will never do such a thing, और यहां पे हम लिखते हैं she said है तो she told, she said है तो she told कर लिखते हैं हम। अब इन्वर्टेड कॉमास खत्म तो दैट लगेगा, यहाँ पे आइएगा डियर स्टूडेंट्स, यू सेकंड पर्सन है, अकेला ही होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं। ये सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के साथ,
क्योंकि सन फॉर्मूला जब हमने लिखा था तो SON, यानी ये जो सेकंड पर्सन था ये ऑब्जेक्ट के साथ बदलता है। O मींस ऑब्जेक्ट, S मींस सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सेल्फ और नो चेंज है। तो इधर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, शी सेड है, शी सेड टू मी कुछ भी नहीं है, शी सेड टू अस कुछ भी नहीं है। इस सिचुएशन में आपने ये देखना है कि यू विल नेवर डू सच अ थिंग, आप कभी ऐसा काम नहीं करते हो। तो ये सिंगुलर को वो पॉइंट आउट कर रही है, लिहाजा हम समझेंगे ये सिंगुलर है, लिहाजा यहाँ पे शी सेड टू मी, मुझे कहा जा रहा है, ये खुद से हम कंसीडर कर लेंगे। यानी यहाँ पे है शी सेड टू मी, लिहाजा मी का हम, ये यू सब्जेक्टिव है लिहाजा मी का सब्जेक्टिव होता है आई, तो आई हम लिख लेंगे शी टोल्ड दैट। आई और विल है तो आई विल या वुड या शुड में बदलता है। आई के साथ आप शुड भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो। आई वुड नेवर डू सच अ थिंग। विल और शैल वुड या शुड में बदलते हैं। इस तरह आई के साथ तो यू के साथ विल लगता है और आई के साथ शैल लगता है, तो शैल से शुड में बदल जाएगा। वैसे वुड भी लिख दोगे तो गलत नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस वुड ही होता है, विल या शैल को वुड में ही बदला जाता है, मगर शुड में भी लिखने से गलती नहीं है, ये भी सही है। आई शुड नेवर डू, फर्स्ट फॉर्म इसलिए मैंने यूज की क्योंकि शुड भी मॉडल वर्ब है और विल शैल भी मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इसलिए वर्ब मैंने वही रहने दिया शुड की वजह से, वरना तब्दीली होनी थी। नेक्स्ट है शी सेड, शी सेड वैसे रहने देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होके दैट आएगा। द पेशेंट, द पेशेंट थर्ड पर्सन है, कोई भी नाउन भी थर्ड पर्सन होता है, कोई नाम होता वो भी थर्ड पर्सन था, लेकिन हाँ ये क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आ गया इसलिए हम ये थर्ड पर्सन, यहाँ पे होता तो हम द पेशेंट ही या शी समझ के यहाँ पे चेंज कर देते, लेकिन क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया इसलिए ये थर्ड पर्सन ही है। कोई भी नाम भी थर्ड पर्सन होता है, इसको हम बदलेंगे नहीं, दैट द पेशेंट वैसे आ जाएगा। डाइड है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को हम हैड थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल, और एट पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय, शी टोल्ड मी, सेड टू किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में, शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली खत्म, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम लगा लेंगे दैट, शी टोल्ड मी दैट, यू फिर से सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास मी है, लिहाजा मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई माई मी, लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेंगे आई। शी टोल्ड मी दैट, आई आर है तो इज एम आर वाज वर्ब में बदलता है और आई के साथ वाज लगता है, आई वाज अ लेजी बॉय, आई वाज अ, इस तरह ये तब्दीली थी डियर स्टूडेंट्स। कुछ सेंटेंसेस मैंने प्रेजेंट के नहीं लिखे, ये आप नोट डाउन कर लें काइंडली, और उसके बाद मैं अभी इसको रेज करके थोड़ा प्रेजेंट के एक दो सेंटेंसेस लिखूंगा और यू थोड़ा और क्लियर करता हूँ ये लिखने का। एक सेंटेंस लिखता हूं, शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट,
मैंने लिखा मुझे उम्मीद है कि वो कहती है मुझे उम्मीद है कि मैं लेट नहीं हूं। यहां पे देखिएगा शी सेज, दे से, शी विल से, प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो टेंस की तब्दीली हम नहीं करते, बाकी तब्दीलियां करते हैं। ये भी असर्टिव है तो ये हम करेंगे शी सेज है तो सेज रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमास दैट, आई फर्स्ट पर्सन था तो शी से बदल गया, दैट शी होप फर्स्ट फॉर्म है तो शी होप ही रहने देंगे, लेकिन प्रेजेंट के अंदर शी के साथ एस का इजाफा हो जाता है, शी होप्स, टेंस वही रहा, प्रेजेंट ही रहा, शी होप्स। आई फिर से था, आई का मतलब है शी फर्स्ट फॉर्म पर्सन है, एम तो शी के साथ तो एम नहीं लगता, प्रेजेंट के अंदर शी के साथ इज लगता है, शी इज नॉट लेट। इसी तरह एक हम और सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल यहां से, he has said, sorry he has said, हाँ जी ठीक है, सॉरी, you are waiting outside। एक सेंटेंस में लिखा he has said। डियर स्टूडेंट्स, आपकी नजर में एक गलती आ सकती है, आपने समझना है कि said है तो ये वर्ब की तब्दीली होगी, मगर नहीं, पीछे has हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है, लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और प्रेजेंट में मैंने कहा था प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो उसमें आप टेंस नहीं बदलोगे, लिहाजा ये प्रेजेंट का है तो he has said। इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके हम लगाते हैं दैट, फिर से आ गया यू सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ लो कि यहाँ पे टू मी लिखा हुआ है, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि आप बाहर इंतजार कर रहे हो, तो यू की जगह पे आ जाएगा फिर दैट आई, और आई के साथ यहाँ पे आ जाता होता है प्रेजेंट के अंदर एंड आई एम वेटिंग आउटसाइड। इसी तरह से हम और एग्जांपल लेते हैं, यू विल से she is cranky। अब you will say फ्यूचर है तो मतलब टेंस नहीं बदलेगा, यू होगा यू, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ये भी डायरेक्ट स्पीच था हमने इनडायरेक्ट बनाया, ये भी डायरेक्ट स्पीच था हमने इनडायरेक्ट बनाया, ये डायरेक्ट और हम इनडायरेक्ट। यू विल से दैट, थर्ड पर्सन है शी, थर्ड पर्सन है तो किसी से नहीं बदलेगा, शी ही रहेगा, और इधर क्योंकि पीछे प्रेजेंट या फ्यूचर है तो टेंस भी नहीं बदलेगा, शी इज क्रैंकी वैसे ही आएगा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म, बस यू विल से दैट शी इज क्रैंकी। तो डियर स्टूडेंट्स, बस ये असर्टिव के कुछ एग्जांपल्स मैंने दी ताकि कुछ कांसेप्ट क्लियर हो जाए। याद सिर्फ आपने वही रखना है, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चाहे यहाँ पे है, आगे कुछ और है, आप सब्जेक्ट से बदलना है, और अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलना है, नहीं है तो बी या अस समझ लेना है, और थर्ड पर्सन है तो किसी से नहीं बदलना। अगर पीछे फर्स्ट फॉर्म है या फ्यूचर फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो फिर टेंस की तब्दीली नहीं करनी आगे, और अगर पीछे पास्ट है, she said to me, they said to me, he said to me, कुछ भी, तो फिर टेंस की तब्दीली आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करनी है, पहली फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, सेकंड है तो हेड प्लस थर्ड में, हेड प्लस थर्ड है तो हेड प्लस थर्ड ही रहेगी, विल शैल है तो वुड में, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में, इज एम आर है तो वॉज वर में, वॉज वर है तो हैड बीन में, डू डज है तो डिड में, डिड है तो हैड प्लस थर्ड में। तो ये सिचुएशन आपने याद रखनी है, और फिर सर्टेन वर्ड्स कुछ आ गए, नाउ इनटू देन, हियर इनटू देयर, दिस इनटू दैट, दीस इनटू दोस, ये सारे भी आपने तब्दील करते जाने हैं। तो आज हमने असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े, इसके बाद हम नेक्स्ट 6 लेक्चर में इंशाल्लाह इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई इशू हो पढ़ने में, समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। पर एक रिक्वेस्ट
कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस जो भी नई आने वाली होगी वो फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हमें नासिर और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।